बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इन दिनों एक ऐसा बवंडर मचा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 2 बड़े आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इन बयानों ने न सिर्फ इंटरनेट पर हंगामा मचाया बल्कि समाज के हर कोने में बहस की आग भड़का दी। इस ड्रामे में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन और पूर्व भारतीय सेना मेजर खुशबू पाटनी भी कूद पड़ी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय से सबको चौंका दिया। लेकिन मामला तब और उलझ गया जब खुशबू के बयानों को गलत तरीके से प्रेमानंद जी से जोड़ दिया गया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और खुशबू पाटनी ने ऐसा क्या कहा जो इतना वायरल हो गया। अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें सोशल मीडिया पर पूकी बाबा के नाम से लाखों लोग फॉलो करते हैं, अपने देसी और मजेदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियोस में हंसी मजाक, चुटकीले अंदाज और जिंदगी के फंडे होते हैं जो यूथ को खूब पसंद आते हैं। लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसने उन्हें ट्रोल्स की आंधी में ला खड़ा किया। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, लड़के लाते हैं 25 साल की लड़कियों को जो 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं। बस ये सुनते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। कई यूजर्स ने इसे महिला विरोधी और अपमानजनक बताया। एक यूजर ने लिखा, ये कैसी भाषा है? एक आध्यात्मिक गुरु को ऐसी बातें करना शोभा देता है? महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने इसे संविधान विरोधी और भड़काऊ करार दिया। कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पूकी बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग तक कर डाली। अनिरुद्धाचार्य ने बढ़ते विवाद को देखते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन उनकी ये माफी आग में घी डालने जैसी साबित हुई। कुछ लोगों ने तंज कसा, माफी मांगने से क्या, पहले ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वहीं उनके कुछ फैंस उनके बचाव में उतर आए। उनका कहना था कि अनिरुद्धाचार्य तो बस सच बोल रहे थे और समाज को आईना दिखा रहे थे। एक फैन ने लिखा, पूकी बाबा ने जो कहा वो आज के समाज की सच्चाई है, लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। जब अनिरुद्धाचार्य का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, तब मथुरा के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर हंगामा मचा गया। इस वीडियो में उन्होंने आज की युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियों और लड़कों के चरित्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आज के समय में 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऐसे लोग न तो अच्छे पति बन सकते हैं और न ही अच्छी बहुएं। ये बयान सुनते ही इंटरनेट पर 2 खेमे बन गए। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने इसे महिलाओं की गरिमा पर हमला और गलत सोच का प्रतीक बताया। एक यूजर ने लिखा, ये कैसी सोच है? क्या लड़कियों को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने प्रेमानंद जी का समर्थन किया। उनका कहना था कि वो भारतीय संस्कृति और नैतिकता की रक्षा के लिए जरूरी बातें कह रहे हैं। एक समर्थक ने लिखा, संतों का काम है समाज को सही रास्ता दिखाना, प्रेमानंद जी ने वही किया। प्रेमानंद जी ने इस विवाद पर एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, अब जब संत लोग उपदेश नहीं देंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम कैसे समझोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं उन्हें सही उपदेश बुरा ही लगेगा। लेकिन उनकी इस सफाई ने विवाद को पूरी तरह शांत करने की बजाय और हवा दे दी। कुछ यूजर्स ने लिखा, संत होकर ऐसी बातें करना गलत है, समाज को जोड़ने की जगह तोड़ रहे हैं। इस ड्रामे में तब नया ट्विस्ट आया जब बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन और पूर्व भारतीय सेना मेजर खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। खुशबू, जो एक फिटनेस कोच, न्यूट्रिशनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पूकी बाबा को जमकर लताड़ा। खुशबू ने अपने वीडियो में कहा, ये बाबा कहता है कि 25 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां जो लिव इन में रहती हैं वो 4-5 जगह मुंह मार कर आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसे समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है।
ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। समाज के कुछ कमजोर लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं को फॉलो करते हैं जो महिलाओं को सिर्फ शरीर समझते हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि लिव इन रिलेशनशिप में पुरुषों पर ऐसी टिप्पणियां क्यों नहीं होती, समाज का ये दोहरा मापदंड क्यों? खुशबू ने कहा, ऐसे कथावाचकों का बहिष्कार करना चाहिए जो खुले मंच से महिलाओं का अपमान करते हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने उनके आक्रामक लहजे और लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करने पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, खुशबू ने दिल की बात कह दी, ऐसे बयानों का जवाब देना जरूरी है। वहीं एक यूजर ने कहा, खुशबू का गुस्सा जायज है लेकिन लहजा थोड़ा नरम हो सकता था। खुशबू का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और पेचीदा हो गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और मीडिया आउटलेट्स ने उनके बयान को गलत तरीके से प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ दिया। ये गलतफहमी तब शुरू हुई जब प्रेमानंद जी का वीडियो भी उसी समय वायरल हो रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि खुशबू ने प्रेमानंद जी के खिलाफ बोला है, जिसके बाद उनके भक्तों में गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया पर खुशबू को जमकर ट्रोल किया गया। कुछ यूजर्स ने लिखा, खुशबू को संतों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इस बवाल को देखते हुए खुशबू ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर कर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी टिप्पणी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयान पर थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। खुशबू ने यह भी कहा कि वो संतों और आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करती हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध करना उनका हक है। उन्होंने उन लोगों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जो उनकी छवि खराब करने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। खुशबू ने कहा, ऐसी गलत जानकारी न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। मैं सभी से अपील करती हूँ कि छेड़छाड़ किए गए वीडियोस और फेक न्यूज़ को न फैलाएं। इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया को दो गुटों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये गुरु भारतीय संस्कृति और नैतिकता की रक्षा के लिए जरूरी बातें कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग, खासकर महिलाएं और युवा, इन बयानों को महिला विरोधी मानते हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, ये 21वीं सदी है, फिर भी हम महिलाओं को उनके कपड़ों और रिलेशनशिप्स से जज कर रहे हैं। ये सोच बदलनी होगी। अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए कहा, मेरा इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। उन्होंने एक नए वीडियो में कहा, कलयुग में सच बोलना मुश्किल है। दूसरी ओर प्रेमानंद जी ने अपने बयान पर अफसोस जताते हुए कहा कि सही उपदेश देना संतों का कर्तव्य है, भले ही कुछ लोग इसे गलत समझें। लेकिन इन माफियों ने विवाद को पूरी तरह शांत करने की बजाय और हवा दे दी। ये पूरा विवाद कई सवाल उठाता है। जब लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपके हर शब्द का असर पड़ता है। ऐसे में क्या गुरुओं को अपनी बात कहने का तरीका बदलना चाहिए? महिलाओं को उनके रिलेशनशिप्स या कपड़ों से जज करना कब बंद होगा? क्या हम अभी भी पुरानी सोच से जकड़े हुए हैं? खुशबू पाटनी के बयान को गलत तरीके से प्रेमानंद जी से जोड़ना इसका जीता जागता उदाहरण है। फेक न्यूज़ और छेड़छाड़ किए गए वीडियोस कितनी जल्दी समाज को बांट सकते हैं। खुशबू की बेबाकी ने एक बार फिर साबित किया कि आज की महिलाएं अपनी आवाज उठाने और अन्याय के खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन साथ ही इस विवाद ने ये भी दिखाया कि गलत जानकारी कितनी आसानी से फैल सकती है। आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, ऐसे बयानों का विरोध करना जरूरी है जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। आखिर में ये विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं, या अभी भी हमें अपनी सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत है। पूकी बाबा और प्रेमानंद जी के बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या खुशबू पाटनी का जवाब सही था या वो इसे बेहतर तरीके से कह सकती थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।